बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पीके व्यूअर्स। आज एक नई एपिसोड के साथ आज मैं बात करूंगा बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 के ऊपर। इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किन खसूसियात की बिना के ऊपर परचेज किया है, इसके अलावा मुमकिन तौर पर ये किस किस्म की खिदमत पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए देने वाला है, और ये इसको कौन सा रीजन, कौन सी कंट्री ऑन करती है और कौन सी कंपनी जो है वो इसकी मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा इसकी स्पेसिफिकेशन किस किस्म की है, इन तमाम बातों के ऊपर वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। जब आओ ना लड़ना है चलो लड़ते हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. व्यूअर्स में बात कर रहा था बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 के ऊपर। बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 जो है वो एक प्राइवेट जेट कैटेगरी का एक एयरक्राफ्ट है, और इसकी जो अकोमोडेशन है, इसकी जो रेंज है, इसकी जो पावर प्रोडक्शन है वो बहुत बेहतरीन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको चूज किया। अब बारी बारी इसको मैं एलेबोरेट करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एयरक्राफ्ट की रेंज के ऊपर। अब जैसे कि आप देखते हैं किसी भी प्राइवेट जेट के अंदर क्या चीजें देखी जाती हैं, वो यही तीन चीजें देखी जाती हैं कि उसका कंफर्ट लेवल कैसा है, उसकी रेंज कितनी है और उसकी पावर प्रोडक्शन कितनी है, क्योंकि जो लग्जरियसनेस है उसका डायरेक्ट ताल्लुक पावर प्रोडक्शन के साथ होता है। तो बेसिकली जो बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 है, ये इन तीनों जो कैटेगरीज हैं इनके अंदर लीड करता है। सबसे पहले बात करते हैं इसको बनाया किसने है। देखें, बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 को जो है बेसिकली एक कैनेडियन कंपनी है, बम्बार्डियर एविएशन एरोस्पेस, उसने डिजाइन और बनाया है। आई बिलीव अक्टूबर 1996 के अंदर इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी और 2005 के बाद जो है सीरियल प्रोडक्शन के अंदर आया था। मतलब आप कह सकते हैं कि इस वक्त लीडिंग पैसेंजर एयरक्राफ्ट की जो कैटेगरी है उसके अंदर एक बेस्ट एयरक्राफ्ट इसको माना जाता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो है इसको यूज हालत में आई बिलीव परचेस किया है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेशलिटीज के ऊपर, जिसकी बिना के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको लिया है। अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 की रेंज के ऊपर। इसकी जो रेंज है तकरीबन 11,000 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, जो कि एक अच्छी खासी रेंज है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक प्राइवेट जेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के अंदर तीन ही चीजें देखी जाती हैं। तो रेंज अगर इसके अंदर हम देख लें तो इसकी 11,000 किलोमीटर की रेंज है, क्योंकि प्राइवेट जेट आप और मेरे जैसा बंदा तो रख ही नहीं सकता, तो उसको वीआईपी पैसेंजर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर रेंज बहुत ज्यादा वेरी करती है। अब जो रेंज की बात है वो अगर देख लें तो रेंज जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक आपकी फ्यूल, जेट इंजन जो फ्यूल कंजप्ट करता है उसकी कंजप्शन कैसी है। दूसरी बात यह है कि आपने कितना लीटर फ्यूल उसके अंदर अकोमोडेट करना है। तो जो फ्यूल कंजप्शन की बात है, आप सब जानते हैं कि किसी भी एयरक्राफ्ट का फ्यूल जो है वो उसके विंग्स के अंदर होता है। तो विंग्स जो है इसके अच्छे खासे एक्सटेंडेड विंग्स हैं, और इसके अंदर इजेक्शंस आप देख सकते हैं जो कि इसकी फ्यूल अकोमोडेशन के लिए लगाए गए हैं। तो इससे साबित होता है कि इसके अंदर अच्छा खासा फ्यूल जो है वो आप अकोमोडेट कर सकते हैं। अब इसकी दूसरी चीज के ऊपर आ जाते हैं, इंजन की फ्यूल कंजप्शन के ऊपर। तो आई बिलीव यूरोपियन इंजन जो है वो एक बेस्ट इंजन कंसिडर किए जाते हैं अपनी सस्टेनेबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिहाज से भी, और दूसरे नंबर पे जो है इनकी जो फ्यूल कंजप्शन होती है वो बहुत ज्यादा बेहतर होती है नॉर्मल दूसरे जेट इंजन के मुकाबले में। तो इनको एक ओवरऑल बेस्ट इंजन माना जाता है, जिसकी जो पावर जनरेट करने की जो रेशो है वो भी बहुत बेहतरीन होती है और फ्यूल कंजप्शन जो है वो भी बहुत उम्दा होती है। तो ये तो होगी इसकी रेंज के, इसकी रेंज इतनी ज्यादा और बेहतर क्यों है, और ये एक वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको चूज किया। अब दूसरी वजह के ऊपर आ जाते हैं जो कि इसकी पावर जनरेशन है। देखें, अगर आपने कोई भी एयरक्राफ्ट लेना है, आपने उसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल करना है या स्टैंड ऑफ जैमर के लिए इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपके पास जो है वो उसके इंजन का पावर प्रोड्यूस करना बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एयरक्राफ्ट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं उनको पावर की जरूरत बहुत ज्यादा रहती है और पावर कंजप्शन उनकी बहुत ज्यादा होती है। सो अगर आप किसी ऐसे किस्म के एयरक्राफ्ट को चूज करेंगे कि जिसकी पावर प्रोडक्शन इतनी ज्यादा ना हो और वो उसके इंजन जो है अच्छी खासी पावर जनरेट ना करते हो, तो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स हैं उनकी रेंज जो है वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक हो जाती है उसकी वजह से, और जो पावर प्रोडक्शन सही तौर पर ना मिले उनको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को, तो उनका फंक्शन जो है जो उनके जिसकी वजह से उनको लगाया जा रहा है या जिसकी वजह से उनकी कन्वर्जन हो रही है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। तो इस चीज को देखा गया है सबसे पहले पाकिस्तान के एयरफोर्स के अंदर के इंजन की पावर कैसी है। तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा वेरी करती है, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने मद्देनजर रखा है, वो कैबिन क्रू की अकोमोडेशन है। देखें, अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स छोटे छोटे तो है नहीं कि आप छोटी छोटी चीजें जो है लगा लें, तो डेफिनेटली ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि उसके अंदर जो क्रू बैठेगा वो किस किस्म से अकोमोडेट होगा, और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स है डेफिनेटली वो किसी भी जेट की बॉडी के अंदर इक्विप होते हैं, तो उसकी अकोमोडेशन के लिए आया स्पेस सफिशिएंट है या नहीं है। तो बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 जो है इसके अंदर अच्छी खासी केबिन क्रू की जो सलाहियत है वो मौजूद है। आपके पास अच्छा खासा स्पेस रह जाता है, सफिशिएंट स्पेस रह जाता है, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा मिनिमलाइज करके कुछ एक्स्ट्रा स्पेस अपने इक्विपमेंट्स को भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। यानी इन शॉर्ट मतलब ये है कि जो अकोमोडेशन स्पेस है बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 के अंदर वो इतना सफिशिएंट है कि इसके अंदर आप अच्छा खासे जो है वो इक्विपमेंट्स लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के। तो ये जो तीन वजूहात है जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको चूज किया। अब जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बम्बार्डियर ग्लोबल
6000 का भी कर लेते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसको एक कैनेडियन फर्म बनाती है। 1996 के अंदर, अक्टूबर 1996 के अंदर इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी। 2005 के बाद ये एक्चुअल जो है आप कह सकते हैं कि यूज में आया था किसी भी कंपनीज के। अब बात कर लेते हैं कि इसको मैन्युफैक्चर कौन सी कंट्री करती है और कौन सी फर्म करती है। इसको आई बिलीव जो है बम्बार्डियर एविएशन एरोस्पेस जो है वो मैन्युफैक्चर करती है और ये जो है बेसिकली एक कैनेडियन फर्म है। तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त ये यूरोप का एक बेस्ट इन क्लास और एक एलीट कैटेगरी के जो है एयरक्राफ्ट है प्राइवेट जेट की लीग में। तो फिर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस एयरफ्रेम को परचेज क्यों किया और इसके पीछे की हिकमत अमली क्या है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी एयरफोर्स जो है वो अपनी फ्यूचर स्ट्रेटेजीज के साथ ही चलती है और पाकिस्तान के एयरफोर्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा थ्रेट किससे है? इंडियन एयरफोर्स से। बल्कि आप कह सकते हैं कि इस खत्ते के अंदर जो हमारा एडवर्सरी है वो ही इंडियन एयरफोर्स है। अगर थोड़ी सी नजर दौड़ाएं हमारे आसपास की कंट्रीज के ऊपर, हमारे आसपास के अंदर जो है वो चाइना आता है, अफगानिस्तान आता है और ईरान आता है। अफगानिस्तान जो है वो हमारा आई बिलीव के बहुत अच्छा इस्लामिक और नेबर कंट्री है। ईरान भी ऐसा ही है, हम उसको ब्रदर कंट्रीज कहते हैं। इसके अलावा चाइना जो है उसके साथ हमारे ताल्लुकात वैसे बहुत अच्छे हैं, वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो आप कह सकते हैं कि इन कंट्रीज से तो हमें किसी किस्म का थ्रेट नहीं है। अब रह गया एक इंडिया, आप कह सकते हैं कि हमारा एडवर्सरी है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स की स्ट्रेटेजी के ऊपर। पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं इस वक्त अपनी एयरफोर्स स्पेशली वो अपने आप को बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर रही है। क्यों मॉडिफाई कर रही है, अपग्रेड कर रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो फरवरी 2019 है ना, उसके बाद चीजें काफी ज्यादा चेंज हुई हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की और इंडियन एयरफोर्स की जो है झड़प हुई थी, जिसमें हम कहते हैं कि हमने 2 जहाज गिराए थे और इंडियन कहते हैं हमारा 1 जहाज गिरा था। ये एक ऑफ टॉपिक बात है, मैं आपको सिर्फ इलेबोरेट करना चाह रहा था। खैर, जो भी हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसने अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई, इंडियन एयरफोर्स ने अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई और उसके बाद जो है चीजें काफी ज्यादा चेंज हुई। ये झड़पें होती है ना, जो जंग होती है, इसमें आपको बहुत सी चीजों का पता लग जाता है। आपकी जो कैपेबिलिटीज कहाँ पर लैक कर रही हैं वो भी आपके सामने आ जाती हैं। इसके अलावा जिस किस्म की आपकी रेपुटेशन होती है वो खुल के बिल्कुल आपके सामने एक वॉर सिनेरियो के अंदर आ जाती है। तो आई बिलीव इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपने एयरक्राफ्ट्स को और अपनी दूसरी फोर्सेस को जो है बहुत तेजी से मॉडर्नाइज कर रही है। जैसे कि उन्होंने पहले 2019 के बाद रफाल फाइटर जेट्स खरीदे। आई बिलीव वो अभी अपने इस वक्त SU-30 को भी जो है वो अपग्रेड कर रहे हैं, जिसको वो सुपर सुखोई अपग्रेड कहते हैं। उसके अंदर आई बिलीव वो एक अच्छा एयर टू एयर मिसाइल जो है वो बना रहे हैं, बल्कि लगा रहे हैं SU-30 के साथ। इसके अलावा उन्होंने जो आई बिलीव जो पीसा रेडार इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रेडार, उसको भी वो चेंज करके एक ऐसा रेडार के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो चीजें होती हैं ना, ये हर एक एयरफोर्स जो है वो अपने काउंटर मेजर्स अपने हिसाब से तैयार करती है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो भी अपने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने एयरक्राफ्ट को मॉडर्नाइज कर रही है ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसको एक अपनी एडवर्सरी की एयरफोर्स के ऊपर उसको एक एज रहे। तो ये एक अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है इस वक्त अपने आप को इसी वजह से मॉडर्नाइज कर रही है कि जो हमारे खित्ते में एडवर्सरी है हम उसे एक कदम आगे ही चलें और उससे बेहतर रहें। अब ये तो वो स्ट्रेटेजी थी जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स को ये एयरफ्रेम परचेज करने की जरूरत क्यों पड़ी और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है इसको किस हिकमत अमली के तहत जो है परचेज किया। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स का जो ये तैयारा है इस वक्त किस जगह पे है और कौन सी कंट्रीज को मॉडिफाई कर रही है। देखिए, पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो किसी भी नॉन ट्रस्टेड पार्टनर के ऊपर रिलाय नहीं करती। आई बिलीव कि यह जहाज जो है पहले पाकिस्तान आया था नूर खान एयरबेस के ऊपर, कुछ इसके विजुअल जो है वो देखे गए थे। उसके बाद ये जहाज आई बिलीव इस वक्त तुर्की के अंदर है। तुर्की के अंदर जो है वो तुर्की की एसलसान कंपनी जो है इसके अंदर काफी इलेक्ट्रॉनिक मेयर्स के जो काउंटर पार्ट्स हैं वो लगा रही है और इसको तैयार करने के बाद आई बिलीव इसको पाकिस्तान को सौंप दिया जाएगा और इसकी टेस्टिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर की जाएगी। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।